हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से। और अपना पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सी इन फिगर, यानी कि हमारे पास ये फिगर दे रखा है। यहाँ पर बताया गया कि ये आपकी एक रोप है और यहाँ पर ये रोप जो है यहाँ पर ग्राउंड से यहाँ से टाइट करी गई है और आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल से बांधी गई है ये यहाँ पर और यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। आपसे पूछा गया है कि इस पोल की जो है ना वो हाइट क्या है, आपको हाइट बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हाइट हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को जो है ना बना लेंगे, यानी इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। चलिए ठीक है ना। तो हमारे पास ये फिगर है ए बी, तो यहाँ से हमने इसको पोल को बना लिया है और ये अपना बेस आ गया है और इसको यहाँ पर रोप को टाइट कर दिया है। ये अपना आ गया एंगल सी और यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को 30 डिग्री, ओके। और ये रोप जो है ये है आपकी 20 मीटर लॉन्ग और ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। चलिए ठीक है। और हमसे पूछी गई ये हाइट ए बी, यानी ये हाइट पूछी गई, इसको हम एच सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमको ये एच जो है फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है ही, हम सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब देखिए आपको पता है ना कि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है पी बाई बी। साइन थीटा क्या होता है P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है H बाई बी, ठीक है। तो सॉरी B बाई एच होता है, कॉस थीटा होता है B बाई एच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को साइन कॉस टैन जो है ना इनके रेशियोज पता है अच्छे से। अगर हमको इनके रेशियोज पता है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे करते क्या है कि देखते हैं कौन सा वाला इसमें अप्लाई करना है। हमको निकालना है क्या, देखिए एच निकालना है और हमारे पास गिवन क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना ये एच है, तो ये आपके पास दे रखा है इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि एच आपके पास गिवन है। ये हो गया एच, चलिए एच तो हमारे पास गिवन है और हमको निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर वाली यानी कि हाइट। तो यहाँ पर पी और एच का रिलेशन जहाँ बन रहा होगा हमको वही अप्लाई करना है। देखिए पी और एच किस में आ रहा है, टैन में तो आ नहीं रहा है, कॉस में भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका साइन में आ रहा है पी एच। आपको हमेशा इन्हीं तीन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है, हमेशा देखना है। इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको हमेशा बस इन्हीं तीनों को लिख लेना होता है और इन्हीं तीनों में से एक हमेशा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा साइन थीटा अप्लाई हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के प्लेस पे हमारे पास एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे साइन 30। साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है P बाई एच। तो P के प्लेस पे कितना है ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक। और H का मतलब कितना है AC, तो हम लिखेंगे AC। अच्छा उससे पहले आप ये लिख लिया करिए, इन ट्रायंगल, जिस भी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग ABC, इतना आप लिख लिया करेंगे, ये फॉर्मेलिटी के लिए है, लिखना ही पड़ता है, ठीक है बच्चों। और ये अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है कि भाई साइन 30 अपॉन इतना आई बी इसी आ गया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी आपके पास कितना गिवन है, ए बी है आपके पास एच, तो आप एच पुट कर दीजिए। और ए सी कितना है 20 है, तो आप 20 पुट कर दीजिए। इस 20 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एच। अब इसको इससे आप कट कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ऊपर भी कट जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ जाएगी बच्चों एच की वैल्यू, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 10, और ये मीटर में था तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर, यानी कि इस पोल की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों बड़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से करने वाले हैं बड़ी आसान तरीके से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री ध्यान दीजिएगा विद इट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे टच कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इसमें बताया गया कि एक बड़ा सा पेड़ था और वो टूटने के बाद जमीन को टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो ये बताना है कि टोटल ट्री की हाइट कितनी थी। यानी कि हम चलिए सपोज कर लेते हैं कि अपने पास जो है वो जो ट्री था वो इतना बड़ा था, ठीक है। ये अपना ट्री है, ओके, ये ट्री अपना इतना बड़ा ट्री है। अब क्या करते हैं कि ये जो ट्री है ये यहाँ से जब टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो ये हिस्सा नीचे का है ये अपनी ग्राउंड है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है। अब जो ये ट्री है, ये ट्री यहाँ से कहीं से टूट गया है, यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया है स्टॉर्म की वजह से, और ये जा करके इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, इतना टच कर रहा है, यानी इस ग्राउंड का हमारे पास कोई काम नहीं, बस यहाँ तक काम, ठीक। और ये जो इतना हिस्सा था पेड़ का वो टूट के इधर आ चुका है, ठीक। और अब ये जो टूट के आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हेड वाला पार्ट था, टॉप पार्ट था, वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया, ओके।
फिर ये कह रहा है कि ये क्या है आपका, देखिए ये है आपका फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी ट्री का फुट कौन सा, ये वाला पार्ट है, ट्री का फुट ये वाला पार्ट है, और फुट से इसका जो हेड है, टॉप है, वो यहाँ टच कर रहा है, तो ये इतनी डिस्टेंस हो गई, तो ये हो गई आपकी 8 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है। ओके, अब इसकी लेबलिंग कर लीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए अपने मर्जी से। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में सपोज करेंगे ना, तो हमेशा ये 90 डिग्री सपोज कीजिएगा कि पेड़ एकदम सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री, तो जल्दी जल्दी में ना बच्चे गलत कर देते, खाली इतना निकाल के छोड़ देते हैं, आपको इतना नहीं, टोटल हाइट तो इतनी थी, यानी ये वाला पार्ट जो डैश वाला पार्ट, जो ये पार्ट टूट के नीचे गिर गया है ना, आपको ये निकालना है, ये निकालना है, दोनों को जोड़ना है, तभी तो टोटल हाइट आएगी ट्री की, बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि भाई आखिर इतना कितना है, फिर ये कितना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कि हम ये साइड हमारी पहले आ जाए, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों, कितना लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है, ABC, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, ABC में हम अप्लाई कर देते हैं tan, तो हम लिखेंगे tan कितना, tan 30 डिग्री। tan क्या होता है बच्चों, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना कितना है BC, और बेस कितना है AB, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है √3, और आप यहाँ पर AB, BC कितना है आपके पास, BC तो BC ही रहेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, और AB कितना है आपका 8 दे रखा, तो आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8/√3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं BC = 8/√3, ये आ गया। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आपको कभी भी √3 नहीं होना चाहिए, रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8√3 और अपॉन में आ जाएगा 3, इतना मीटर आ गया आपका BC, यानी कि ये वाली जो BC है ना, ये हमारी कितनी आ गई बच्चों, 8√3/3 मीटर। अब हम ये वाली साइड फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर दें, बस खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लगा दिया, अच्छा ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो हम चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, ठीक है। अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बताइए ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है, तो आप कहेंगे सर कॉस, आप कहेंगे सर cos 30, इसको तो लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, बस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर आप cos 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, याद होना चाहिए वैल्यूज बच्चों आपको, cos 30 की वैल्यू है √3/2, और AB आपका 8 है, और AC तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। आप क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका AC = ये AC ऊपर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 8/√3, और ये जो 2 नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ कर देंगे आप 2 से मल्टीप्लाई, इतनी बात समझना ही। फिर कहोगे सर √3 तो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करिए आप, मैं कहूँगा यस बच्चों, देखिए √3 से हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे, बढ़िया। अब √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16√3, लेकिन डिनोमिनेटर में √3 सिर्फ 3 बाहर आएगा, चलिए ठीक है। तो AC भी आ गया। तो अब हम टोटल जो हाइट है ट्री की वो निकालेंगे, तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ द ट्री, तो हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है सिर्फ हाइट ऑफ द ट्री लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर लिया है BC और AC, यानी कि हमारे पास BC और AC दोनों निकल आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी हाइट, तो हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे AC + BC। हमने दोनों पार्ट को लिख लिया। अब दोनों पार्ट की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 16√3/3, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8√3/3। अब इनको अगर ऐड करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर सेम हमारा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 24√3, और अपॉन में आ जाएगा 3। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3 × 3 3 8 24, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है फाइनल वो होती है हमारी 8√3 मीटर। ये है अपने ट्री की टोटल हाइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना सॉल्व कर लिया है, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते करते एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करा देंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए आप लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दिया है मैंने कि आखिर tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसको आप फटाफट कमेंट कर दीजिए हमें कि आखिर क्या tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है। आपको जैसे ही मैंने बोला ना tan 90 डिग्री, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आखिर रियल में इसकी वैल्यू क्या होती है, और तुरंत आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट कितनी वैल्यू होती है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 क्वेश्चन तो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, अब आज तीसरा क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इसमें क्या बताया गया है।
अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क, यानी एक पार्क में कुछ स्लाइड्स लगानी, स्लाइड आप समझ रहे हैं ना, जो ऐसे फिसलते हैं बच्चे वाली स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी 5 साल के छोटे बच्चों के लिए है स्लाइड्स लगाई गई है। एंड सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि हमारे पास एक इस तरीके का लगाया गया। देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 1.5 हाइट का है ना, तो यहाँ पर बनाया गया आपके पास ये इस तरीके से, और हम कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, और यहाँ पर ये एक स्लाइड है यू लगाई गई, यहाँ पर बच्चे बैठेंगे और यहाँ पे फिसलेंगे, ये वाला ना एक बनाया गया कुछ इस तरीके का। ओके, फिर आगे क्या बताया गया कि एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, यानी ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। चलिए 30 डिग्री का एंगल भी हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात थोड़ा ऊंचा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा थोड़ा बड़ा बनेगा बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो इंक्लाइंड हो रहा है कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके का है और ये यू इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है, और ग्राउंड के साथ यहाँ बना रहा है एंगल 60 डिग्री, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर देखिए 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर की इसकी हाइट है। चलिए लिख लिया हमने। यहाँ पर ये इतना ऊंचा है क्योंकि बड़े बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, देखिए हम लोगों से पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये जो स्लाइड है ना जहां पे फिसल रहे हैं बच्चे, इसकी लेंथ क्या है दोनों केस में। तो चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम लोग निकाल देते हैं। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, और इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर। अपनी मर्जी से आप जो भी नेमिंग चाहे कर लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, तो हम लिख लेंगे ए बी सी। चलिए ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी में क्या करने वाले, देखिए हम लोगों को ये निकालना है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये वाली साइड। अब चलिए नेमिंग करते हैं। जो भी एंगल दिया होता है ना उसके फ्रंट वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ओके, जो सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्राइंगल की, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी अपनी। चलिए ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गई अपनी। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया या ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बचा क्या, बेस। तो दिस इज द बेस, ये आपका बेस हो गया। अच्छा ठीक है, और आप समझते हैं हमसे पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बच्चों जिसमें आपका P और H आता है, तो सभी को ध्यान आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला है, करेक्ट, साइन। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P बाई H। तो P की प्लेस पे क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे क्या है, AC, तो AC लिख देंगे। अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या है, लर्न होना चाहिए सभी को अच्छे से। साइन 60 की वैल्यू है बच्चों √3/2, और AB कितना है हमारे पास, AB तो 3 मीटर है, तो हम 3 मीटर पुट करेंगे, और यहाँ AC पता नहीं है क्योंकि AC तो निकालना है हमको। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, AC, ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, तो AC ये 3 आ गया, और ये 2 ऊपर भेज देंगे तो 3 × 2, और अपॉन में ये √3 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे √3। अब जब भी √3 नीचे आता है, हम सबको पता है क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया रेशनलाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 × 2 = 6 √3, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है बच्चों, 3 होता है, और 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने AC फाइंड कर लिया है, कितना आ जाएगा, 2√3। क्या इस मीटर, क्या पूरे क्वेश्चन में हमारे पास √3 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है। अगर दे रखी होती तो हम यहाँ पुट करके उसको भी एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास AC की वैल्यू नहीं आ चुकी है। बस आप ये पर छोड़ दीजिएगा, यही हो गई इसकी स्लाइड की लेंथ। ओके बच्चों, अब हम लोग निकाल लेते हैं इस छोटे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, भाई इसको भी कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हमारे पास ट्राइंगल PQR है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। चलिए ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी सिमिलरली हम ये करने वाले हैं, ट्राइंगल के ये जो एंगल दिया हो 30 के सामने की साइड क्या हो जाएगी, P, यानी ये P हो गया, और ये फिर इससे H हो गया। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे
साइन 30 डिग्री। इस बार हम यहाँ पे 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ये फिर से P बाई एच, तो P कितना है हमारे पास PQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर PQ, और H का मतलब PR, तो यहाँ लिखेंगे PR। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू बताइए सभी लोग 1/2, ठीक है 1/2 होती है। और PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 गिवन है क्वेश्चन में, तो आप पुट करेंगे। और PR यही तो आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखेंगे PR इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में 1 चला जाएगा तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो कितना हो जाएगा 15 2 जा हो जाएगा 30, और ये डेसिमल यहां पुट कर देंगे, तो PR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 मीटर। तो ये बच्चों आगे निकल के 3 मीटर आ गई है हमारी इसकी स्लाइड की, यानी कि ये निकल के आ गया है आपका कितना 2√3 मीटर, ये आ चुका है 2√3 मीटर इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी आ चुकी है 3 मीटर। ओके, इस तरीके से सॉल्व करके हम लोगों ने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया है दोनों की लेंथ कितनी है। अगर हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि किसकी लेंथ ज्यादा है, तो हम आराम से बता सकते थे कि किसकी लेंथ ज्यादा है, पर हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप बताइए ईच केस में इन दोनों की स्लाइड की लेंथ कितनी कितनी आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसका मतलब ये बताया गया है कि आपके पास एक टावर है, ठीक है। तो चलिए टावर बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक है बच्चों टावर, तो हमने एक टावर बना लिया, ठीक है, ये अपना टावर है, और टावर की जो हाइट है वही फाइंड करनी, तो इसको हम लोगों ने h लेट कर लिया। फिर बताया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर आपको उससे बात करी जाएगी तो आप जो है ना हमेशा इसी के लेवल में बनाइएगा, तो आप एक सीधी सी लाइन इसे खींच दे करिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है आप हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर एलिवेशन बोला गया तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं आप, ठीक। तो यहाँ से आप इस टॉप को देख रहे हैं, ओके। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, विच इज 30 मीटर अवे, जहां से आप देख रहे हैं ना वो इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी है 30 मीटर। कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस आपकी इतनी, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया गया, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, वो बताया गया टावर के टॉप को जो आप देख रहे हैं ग्राउंड से, तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है आपका। ये वाला जो एंगल है वो बन रहा है बच्चों 30 डिग्री, ओके। इतनी सारी जानकारी हम लोग के पास है। हम लोग को पता करनी है इसकी हाइट कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं A, इसको बोलते हैं B, और इसको देते हैं C, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्लियर। और ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाला है। हमेशा हम लोग यहीं पर एज्यूम करते हैं कि जो हमारा पोल है, ट्री है, टावर है, हमेशा यहाँ पे एकदम 90 डिग्री में बनता है, ये एकदम पहले से फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, अब आपको सिंपल से फिर वही पुरानी बात, जो भी एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी हाइपोटेन्यूज। बेस बचा कौन सा, नीचे वाला। सबसे पहले ये पहचाना सीखे आप लोग, ठीक है। अब पहचान गए, अब करना क्या है, हाइट निकालना है ना, तो आप कहेंगे सर ये निकालना है, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है, ये क्या है, ये बेस है आपका, ठीक है ना, बेस है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, देखिए सामने वाला, तो बेस ये बचा। अब आप करेंगे क्या, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B आता है, PB वाला फॉर्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू P/B, याद आया, तो आप अप्लाई कर दीजिए tan थीटा। चलिए लगाते हैं हम लोग, tan थीटा के प्लेस पे हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन में ये वाला AB, क्लियर। अगर आप इतना समझ गए तो बस खत्म। tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी होती है बच्चों, tan 30, बहुत अच्छे, 1/√3, सबको याद होना चाहिए। और BC कितना है अपना, BC को हमने H लेट कर रखा है तो H कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं लेट करते हैं तो BC रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और AB कितना है 30, तो आप 30 पुट कर दीजिए। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और अपॉन में √3, और ये बचा इधर H, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये लिख देंगे H इज इक्वल टू 30 अपॉन
3 इतना लिख लिया। अब करना पड़ेगा हम लोग को रेशनलाइजेशन। सर क्यों करते हैं रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी रूट में आए तो आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। बस ये लगाइए √3, यहाँ पर लगाइए √3 और ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? सिर्फ 3 निकल के आएगा, रूट कट जाता है सेम क्वांटिटी में। तो आप क्या करेंगे 3 × 3 और 3 × 10 = 30। तो ये आ गई है आपकी सिंपल सी हाइट कितनी 10√3 मीटर। तो इतनी हाइट का अपना ये टावर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, बस फटाफट इतना करिए, 2 मिनट में नहीं लगेगा लेकिन 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम पूरी अपनी सीरीज चला रहे हैं, हर एक क्वेश्चन है आपको हम कराएंगे इसका। और यहाँ से एक लॉन्ग आ जाता है अक्सर एग्जाम में, अगर लॉन्ग नहीं आता है तो एक शॉर्ट आता है और एक MCQs आता है। तो चाहे जिधर से आए ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरीके से समझ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन 2 से 3 दिन में सब खत्म कर देंगे। उसके बाद किसी नए चैप्टर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ, तो बने रहिए। चलिए करते हैं पहले अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है और NCERT की एक्सरसाइज 9.1 का 5th क्वेश्चन है। और चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक पतंग है जो उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे, ओके। एंड द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए कि आप है जो पतंग उड़ा रहे थे और आपकी पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है और अचानक से किसी काम से आपको जाना पड़ा पानी पीने नीचे। तो आपने क्या किया, उसको किसी चीज से टाइटली बांध दिया और आप चले गए 2 मिनट के लिए, तो पतंग उड़ती रहेगी आपकी, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि ग्राउंड में किसी पॉइंट से उन्होंने बांध दिया, उसको टाई कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो जहां से आपने बांधा है और जहां से वो उड़ रही है जितनी ऊंचाई से, उसका इंक्लिनेशन है जो वो एंगल है जो वो 60 डिग्री है। फिर बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी वो जो धागा है आपका रस्सी है जो, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि भाई आपकी पतंग मान लीजिए यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है, और ये आपकी ये ग्राउंड है, ओके। अब ये जो पॉइंट है ना ये जमीन से कितना ऊंचे 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 60 मीटर अब बोला गया ना, ये देखो 60 मीटर अब है ग्राउंड से, चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पतंग उड़ रही थी उसका धागा जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया नो स्लैक, यानी कि आप ये टेढ़ा मेढ़ा मत अजीब कीजिएगा। आप सोचिएगा कि जो आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो आपका धागा है वो एकदम सीधा है, ठीक है ना, बस कोई स्लैक नहीं उसमें, ओके। उसके बाद मतलब क्या, अब क्या बोला गया कि जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है, ये इन्होंने बताया इतना, ठीक है। अच्छा खत्म। अब क्या खाली की देखिए पूछा गया स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, यानी कि ये पूछा गया, ये वाला ये, तो आप नेम कर लीजिए ABC। क्या कहा था हमने आपसे कि एक एंगल और एक साइड आपको मिलेगी दी हुई और आपको इसमें से कोई एक साइड पूछी गई ऊपर से ये वाली हाइपोटेन्यूज वाली। तो फिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें P और H आता है? कहोगे सर P कैसे हो गया? मैं कहूँगा बेटा जो भी एंगल दिया होता है ना उसका फ्रंट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कन्फर्म, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज और यही वाली साइड तो पूछी जा रही है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें P और H आता है? कहोगे सर साइन का, तो लगा दो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में? लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। आप जब भी लिखेंगे तो सॉल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ABC ट्राइंगल की बात कर ली, इसमें क्या लगाने वाले हो? साइन क्यों लगा रहे हो बताया ना मैंने आपको, साइन 60 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, और P का मतलब BC, तो लिखिए BC, और H का मतलब AC, तो आप लिखिए AC, ठीक है। पुट करिए वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कौन बताएगा भाई फटाफट? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और BC कितना हमारे पास है? BC है आपका 60, तो 60 रखिए, और AC तो आपको निकालना है तो AC को चुपचाप AC रहने दीजिए। और अब क्या करेंगे, अब आप इसको इधर क्रॉस कर दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, यानी कि आप करने वाले हैं AC = 60, यहीं पर रहेगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 2, और ये जो √3 था ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है रूट के अंदर तो आप उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। मैं कहूँगा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ऐसे मल्टीप्लाई करिए, एक बार √3 ऊपर लिख दीजिए और एक बार √3 नीचे लिख दीजिए, बस। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो होगा क्या यहाँ पे? होगा ये, चलिए इसे के आगे लिखते हैं।
ये हो गया आपका 120, चलिए ठीक है, ये 120 हो गया, इंटू करिए √3 तो √3 रहेगा ऐसे ही। अब आप नीचे क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है बच्चों, सिर्फ 3 निकल के आएगा, तो आप रख दीजिए 3 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 और 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो हाइट निकल कर आई है बच्चों, कितनी आ गई है, AC = आ गया है 40√3, हाइट नहीं सॉरी ये लेंथ है, इतना मीटर जो है वो लेंथ है, ठीक है, उस स्ट्रिंग की। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी इन्होंने, तो आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नहीं तो ये कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं आपको कि √3 की वैल्यू इतनी यूज करिएगा, तो आप यहाँ पुट करके उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान है और हर एक क्वेश्चन इसका बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आता है एग्जाम में, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से इजी चैप्टर से आप स्कोरिंग कर लीजिए फटाफट। पहले सबसे पहले आसान वाले चैप्टर आप ना अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद थोड़े से टफ वाले चैप्टर पढ़िएगा, जिससे कि कम से कम कुछ मार्क्स तो आपके कंफर्म होते चले साइड से, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को वैल्यू लर्न है सारी, अगर आपको सारी वैल्यूज लर्न है ना, ये अरे sin 30, sin 45, cos 60 इस तरह की, यानी एंगल की वैल्यूज लर्न है ना, आपको वैल्यू लर्न भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा डिपेंड कर रहा है वैल्यूज पे, वैल्यू और एक ट्रायंगल पे, बस पूरा चैप्टर ऐसे ही है हवा में। तो एक क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं कि आप बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये कमेंट करके आप लोग हमें फटाफट बताइए। हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की बिल्डिंग है और उसके सामने एक 1.5 मीटर ऊंचा बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक, उसकी हाइट है बच्चे की इतनी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। और जैसे ही वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता है वैसे ही उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज आते हैं। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा, कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और ये रही अपनी बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर दे रखी है 30 मीटर, तो हम भी इसको 30 मीटर ही लिख लेंगे, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो ये ग्राउंड है आपका, बिल्कुल ये ग्राउंड ऐसे ही रहेगा हमेशा, ठीक। आप बिल्डिंग ले, कोई ट्री ले, कोई ट्रावल ले, और ये जो ग्राउंड होगा एकदम वहीं पर आप भी खड़े होंगे या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा एकदम, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज करते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस बच्चे की हाइट जो है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में। और ये बच्चे के चाहे पैर होंगे और ये इसका सर होगा, और जब वो देख रहा होगा तो कहाँ से देख रहा होगा, ऑफकोर्स ये सर से ही देख रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके टॉप को देख रहा है, जब इसके टॉप को ये देख रहा है ना, तो इस समय यहाँ से इसके हेड से एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है बच्चा 30 डिग्री, ठीक है। और 60 कब हो जा रहा है, जब वो चल करके, ये बच्चा यहाँ था अभी चल करके इधर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें, हेड के रिस्पेक्ट में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बिल्कुल जितनी ये थी। अब इसका हमें कोई काम नहीं, जितनी डिस्टेंस नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक है उतनी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है आपका कितना दिया था, 30 डिग्री। ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री क्वेश्चन में, ओके। फिर कह रहा है जब ये बच्चा यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचा, हम सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पर पहुँच गया। अब अगर ये बच्चा यहाँ पहुँचा तो अब ये जब इस बिल्डिंग को देख रहा है ना, तो उस केस में इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला टॉप के साथ, वो 60 डिग्री हो जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमको फाइंड करनी है बच्चों यहाँ से यहाँ तक कि कितना चलकर गया बिल्डिंग की तरफ, यानी कि ये डिस्टेंस हम इसको x मीटर लेट कर लेते हैं, है ना, और इसकी नेमिंग कर लेते हैं। चलिए नेमिंग करेंगे तो यहाँ से करते हैं A, B, C, D, और जो अगर ये x मीटर है तो ऊपर भी तो सेम यही होगा x मीटर। इसका मतलब ये और ये, मतलब जो ये है वही है, जो ये है वही है, सेम डिस्टेंस। आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं ऐसे, तो जितनी डिस्टेंस आपके पैरों से है उतनी डिस्टेंस आपके सर से भी तो होगी, बस सिंपल सी बात है। बन गया आपके पास ये एक फिगर, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार अप्लाई करेंगे हम इस वाले ट्रायंगल में और दोबारा ले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, ओके। BCD में तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, और BCD में क्या है, tan लेते हैं, tan लेंगे, tan 60 लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। परपेंडिकुलर क्यों, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, जो बच्ची साइड वो बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू कितना, सी डी अपॉन बी सी। बी सी वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अच्छी बात है, सभी को याद है। और सी डी हमारे पास कितना है, सी डी। अब सी डी तो हमारे पास बच्चों दे नहीं रखा है, ठीक है ना, क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि ये टोटल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये टोटल हाइट इसकी इतनी है। अच्छा, लेकिन आपको पता है ना कि 1.5 मीटर का लड़का था, यहाँ पर भी 1.5 आ रही है आपकी ये वाली, ठीक है, ये 1.5 मीटर है। तो ये बताइए 30 में से अगर 1.5 मीटर हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, जो बचेगा वो सीधे आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 30 में इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा आपका 28.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो सी डी की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 28.5 मीटर आ गई। तो हम सी डी के प्लेस से पुट करेंगे 28.5 और बी सी तो अपना बी सी ही रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, बी सी को इधर भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 28.5 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर √3 आ जाता है तो हमको करना पड़ता है बच्चों रेशनलाइजेशन, लेकिन अभी रहने देते हैं। अभी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है कि नहीं, फिर करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, अभी नेम इसका इतना ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या कंसीडर करेंगे बच्चों हम लोग, अब कंसीडर करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले एंगल से देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर हम इसको तो ले सकते हैं इस ट्रायंगल को, तो इसको आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल टेढ़ी है और आप इसमें हमेशा कंसीडर करेंगे 90 डिग्री वाले एंगल के साथ। तो बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ से देखेंगे ए सी डी, तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी। तो चलिए ए सी डी में देखते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बच्चों tan 30 डिग्री इक्वल्स टू में फिर वही सी डी और सी डी अपॉन क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी, सी डी अपॉन कितना है, सी डी अपॉन ए सी। अब अगर हम बात करते हैं ए सी की, तो ए सी पूरा हो गया, ठीक है। आगे लिखते हैं tan 30 की वैल्यू क्या है, सभी को पता है ना, 1/√3 और सी डी की वैल्यू फिर से वही 28.5 और ए सी कितना हो जाएगा आपका। आप देखिए ए सी को आप क्या ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए सी टोटल है, उसको आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। तो आप लिखिए ए बी प्लस बी सी, और जहाँ पे बी सी देख रहे हैं यहीं पर तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे आकर और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते हैं। तो ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 और अपॉन में नहीं, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई मारेगा, अपॉन में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर चला जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो √3 यहाँ पर आ गया। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, खत्म, बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं, तो बी सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो चलिए यहीं से लिखते हैं, यहाँ से, नहीं तो हो नहीं पाएगा वहाँ तक सॉल्व। फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 and 2 इक्वेशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो कितना आएगा, देखिएगा ए बी सेम रहेगा आपका, प्लस बी सी के प्लेस पे ये बी सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है, पुट कर दिया। अब यहीं पर इसका रेशनलाइजेशन कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करना ही पड़ रहा है। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे कर दिया, आगे इक्वल लगाइए ये वाला, और ये जैसा था इसको ऐसे ही पुट कर दीजिए, इसमें कोई भी चेंज अभी मत कीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हो गया इतना, ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए बी प्लस इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा ऊपर 28.5 और अपॉन और √3 भी ऊपर, और अपॉन में 3 का कितना हो जाएगा, मतलब √3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3 हो जाएगा। क्या 3 इसको कट कर पाएगा, यस, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, बचा 1 पॉइंट लगा के 3 5 जा 15, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो 9.5 आया कट पिट के, और आगे 28.5 √3 ये ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं बढ़ा करके, ठीक। अगर आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ बच रहा है हमारा ए बी इज इक्वल्स टू, अब इक्वल में तो ये है बच्चों कितना है 28.5 √3 इतना है, और यहाँ प्लस में कितना बच रहा था, देखिए जो कटपिट करने के बाद 9.5 √3, इसको माइनस कर दीजिए 9.5 √3। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, दोनों माइनस हो जाएगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि √3 इस पे भी लगा है, √3 इस पे भी लगा है, सेम क्वांटिटी हो गई ना। अब देखिए √3 का √3 ही हो जाएगा, ठीक, और 0.5 में से 0.5 जाएगा आपका, तो खत्म, पॉइंट का काम, यानी 0 बचेगा, हटाइए। अच्छा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी दीजिए, 19 में से क्या जाएगा, 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि आपकी ए बी की वैल्यू आ गई है बच्चों, कितनी आ गई है
19√3 मीटर। यानी यहाँ से ये जो चल कर गए हैं, यहाँ से चल कर गए हैं, वो कितनी डिस्टेंस थी? 19 लगेगा √3 मीटर। यानी इतनी डिस्टेंस जो है कवर करी गई है, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है। यानी इतना चल करके बच्चा गया आगे की तरफ। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान है। अगर इसका आप फिगर बनाते हैं तो 1 मार्क्स आप तो फिगर पक्का हो जाता है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, सीधा 10 ही लगाना होगा अक्सर आपको। यानी कि बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो इसको तो आप फटाफट कर ही लीजिए, बिल्कुल छोड़िए मत इस वाले चैप्टर को, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया है और आप समझ भी गए होंगे। करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना, हम लोग को ज्वाइन कर लीजिए और एक ही क्वेश्चन को फटाफट समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आता है एक लॉन्ग, यानी कि आपके यहाँ से 5 से 7 नंबर पक्के हैं। समझ गए आप? तो फटाफट चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at top of the 20 meter high building are 45 degree 60 degree respectively, find the height of the tower। क्या मतलब इसका समझ रहे हैं? इसमें बताया गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग है, तो हम बना लेते हैं एक बिल्डिंग। ये देखिए एक बिल्डिंग बन गई, ओके, ये बन गई एक बिल्डिंग। और ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक लगा लेते हैं हम लोग टावर। तो ये है इसका टावर। चलिए बिल्डिंग के ऊपर एक टावर आ गया, यानी कि ये हमारी क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा चलिए ये बिल्डिंग हो गई, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, तो ये हमने टावर इसको लिख लिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के किसी पॉइंट से। तो चलिए यहाँ पर ये हमारी धरती माता है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो बिल्डिंग और जो पॉइंट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, ये कंफर्म नहीं, ये आप दिमाग में रखिए बैठा के, ये कंफर्म होता है पहले से ही। तो अब एक पॉइंट से चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गया। इस पॉइंट से इसके टॉप को भी देख रहे हैं और इसके बॉटम को भी देख रहे हैं, ऐसा बताया गया यहाँ पर। देखिए बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर के टॉप से भी इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे, और बॉटम से भी इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, टॉप एंड बॉटम दोनों से इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, ओके। और इधर के डिस्टेंस अब किसी काम के नहीं है, बस इसी पॉइंट के होते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आपने ये तो पता लगा लिया, अब आपको लिखने है एंगल। काफ़ी बच्चों को एंगल लिखने में दिक्कत होती है। देखिए कि सर 45 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ पे कहाँ पे क्या एज्यूम करें? तो देखिए आप किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आपको कितना सर ऊपर उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा या थोड़ा कम? तो जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से खड़े होकर के इसको देखेंगे थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा आपका सर, उसमें ज़्यादा एंगल बनेगा। यानी कम वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, 45 नीचे वाला हो जाएगा। और ये जो टॉप के साथ बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। वैसे आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे बच्चे यही गलत कर देते हैं, तो आगे तो सब गलत होना ही है ना। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग आप इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्या हाइट दे रखी है? देखिए हाइट दे रखी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चा वो कितनी है? वो 20 मीटर है। तो चलिए ये 20 मीटर है आपकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की 20 है। ये कितनी पता रखी है? पता नहीं, यही तो पूछी गई, तो इसको आप सपोज कर लीजिए h, ठीक है। अब हमारे पास जितना भी दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब करना है इसमें क्या? 2 बार लगाना है भाई ट्रिग्नोमेट्री का आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला रूल, बस खत्म कहानी। लोग सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में हमेशा कंसीडर करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में सिंपल सा जो बन रहा है ABC में। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लगा दीजिए tan, तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका ये हो जाएगा BC अपॉन में AB, ओके। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, बहुत अच्छे। BC की वैल्यू कितनी यहाँ पे गिवन है हमारे पास? 20, देखिए तो 20 पुट करिए। AB आपके पास कितना गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, तो AB को AB रखिए। अब AB को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी AB की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 मीटर, यानी आपका AB भी आ चुका है बच्चों 20, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ चुकी है आपकी? 20 मीटर, ओके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? 20 मीटर आ चुकी है, कन्फर्म। चलो एक चीज़ तो निकल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे ना टोटल बड़े वाले में, तो चलिए इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, क्या है नाम इसका? ABD, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ABD। अच्छा, तो पूरा यहाँ पे एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा? tan
60 डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल हाइट कितनी है, ये BD है, टोटल हाइट आपकी है BD और अपॉन में बेस कितना है AB, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, बताइए बताइए, √3, बहुत अच्छे। और BD कितना हो जाएगा आपको, देखिए ये H+20, तो आप यहाँ लिख देंगे H+20 और अपॉन में AB कितना है 20, कुछ लग रहा है ना, सही सॉल्व कर लीजिए, खत्म कहानी। इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 20√3 और ये हो जाएगा आपका H+20। अब H को इधर ले आइए, H को क्यों 20 को इधर ले आइए, तो आपको 20 इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 20√3 माइनस का 20 कर दीजिए और आपके सामने बच रहा है H, तो आप H को इधर लिख लीजिए और इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा आपको, देखिए √3 - 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी कि इसकी हाइट आपके पास निकल के आ गई, कितनी है ये 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ये आ गई है आपकी हाइट बच्चों निकल के ट्रांसमिशन टावर की। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पुट करके आगे सॉल्व कर लेते, पर ऐसा तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, बस यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो कैसा लगा क्वेश्चन बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, सोचिए 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है। कहोगे सर बस इतने से, मैं कहूँगा यस, यानी कि इतना इजी चैप्टर है, अगर इजी है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद एक क्वेश्चन को हमारे साथ फटाफट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 5 से 7 नंबर बोर्ड में कम नहीं होते बच्चों। और जाते जाते फिर वही एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताएंगे उसका जवाब। आज मैं पूछता हूँ आपसे, चलिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, चलिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा काम है बच्चों, जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कहेंगे सर रोज आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों भाई, रोज हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे तो देखिए सारे बच्चों को लर्न होना चाहिए सारी वैल्यूज, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे हैं जो लर्न नहीं किए हैं। लेकिन अगर रोज आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे ना, तो जब तक हम इस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, यानी 15 क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में, और 15 क्वेश्चन जब तक हम करेंगे तब तक आपको ये सारी वैल्यूज मैं ऐसे ही रन करा लूंगा पूछ के। तो कितना अच्छा आइडिया है ना, कि धीरे धीरे आपको आ भी जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आप सीख चुके हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और आज हम 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर गिवन है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक इतना ऊंचा मान के चलिए कोई स्टैंड है, पेडेस्टल है, और उसके ऊपर कोई स्टैचू रखा हुआ है, और उस स्टैचू को ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखना है जहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं। चलिए इसको बताते हैं हम लोग, कुछ एक फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये जो है अपना एक पेडेस्टल है, ठीक है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, चलिए स्टैचू को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, जो ब्लू कलर का है ये एक स्टैचू है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, ओके, इतना बताया गया। और 1.6 मीटर टॉल है आपका क्या स्टैचू, जो स्टैचू ये है ना, ये आपका 1.6 मीटर टॉल है, ये इसकी हाइट हो गई, ओके। फिर कह रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी भी पॉइंट से ग्राउंड के, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। और ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप का, किसके टॉप का, स्टैचू के टॉप का, ये स्टैचू है, स्टैचू के टॉप का जो एंगल हो रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है ना, वो 60 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है, बना लिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से, अब पेडेस्टल के टॉप से यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से मैच करा लेंगे इसको, चलिए। तो पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेंगे, बहुत अच्छे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये निकालना है, इसको हमने h रख कर लिया बच्चों। तो ये हो गया अपना इसका फिगर बनाने का 1 मार्क्स मिलता है आपको एग्जाम में। अगर आपने इतना कर लिया तो 1 मार्क्स कन्फर्म, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो 2 मार्क्स, और यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अच्छा, इसकी निम्न कर लीजिए, यहाँ पर A सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हाइट निकालनी है, तो आपको पता है अगर इतने क्वेश्चन आप करते हो चले आ रहे होंगे हमारे साथ, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या करना होगा। 2 बार ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना देखिए,
इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटा वाला, और यहाँ पर जो भी ट्रायंगल होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रायंगल दिस ए बी सी में इस एंगल के बारे में लेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे tan, तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan क्या होता है, tan के सामने जो भी एंगल हम लेते हैं उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये क्या है BC है, और BC अपॉन बेस यानी P बाई क्या होता है B होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, ऐसा लिखिएगा। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बहुत अच्छे 1, और ये BC कितना है आपके पास, BC तो कुछ पता ही नहीं है, वो है आपका H, और अपॉन में क्या है नीचे AB है, AB का आप AB रहने दीजिए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी AB की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, H मीटर आ गई है, यानी ये डिस्टेंस भी आपकी उतनी ही है जितनी कि ये है, AB भी आपका इतना आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दीजिए और बस छुट्टी। अब करते हैं सेकंड वाले के बारे में। सेकंड का मतलब ये पूरे ट्रायंगल का, तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल AB एंड D, तो लिखेंगे हम ABD। ओके चलिए ABD में बात करते हैं, तो फिर से वही बात, इस बार टोटल एंगल कंसीडर करेंगे 60 डिग्री और ये पूरी हाइट होगी, यानी कि फिर से tan लगाएंगे हम अगेन, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना हो गया आपका, ये पूरा BD, अच्छा ठीक है BD, और बेस फिर वही AB बेस यहाँ पर भी सेम रहेगा, चलिए ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 की वैल्यू कौन बताएगा भाई, tan 60 बहुत अच्छे √3, और BD कितना, देखिए BD कितना है H प्लस 1.6, तो यहाँ लिख देंगे हम H प्लस 1.6 और अपॉन में AB, ठीक है, क्योंकि AB की तो कोई वैल्यू नहीं है तो AB को AB रहने दिया। ओके अब आप क्या करेंगे, अब आप इस AB को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू H प्लस 1.6, और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 तो आप लोग को पता चलेगी होंगी बच्चों की कैसे बन रही हैं। अब अगर 1 और 2 आपकी बन गई हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर AB की वैल्यू H है, और इस वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पर AB है, अगर AB की वैल्यू H मीटर आ रही है तो हम क्या करें कि यहाँ पर AB के प्लेस पे H पुट कर दे तो बस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं, सिंपल सा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट, क्या मिलता है हमें, √3 को रहने दीजिए √3, बहुत अच्छे, और AB के प्लेस पे आप H पुट करने वाले हैं तो आप H लिख दीजिए, आगे जैसा है वैसे का वैसा ही नोट कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस H को इधर बुलाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा √3H, ये माइनस का आ जाएगा तो -H हो जाएगा, और ये 1.6। ओके बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। H कॉमन ले लीजिए आप, और यहाँ बचेगा √3 -1 और आगे 1.6, यहीं पर मत छोड़िएगा, अभी कुछ है आगे, देखिए इसको डिवाइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू 1.6 और अपॉन में ये पहुंच जाएगा आपका √3 -1। ओके डिवाइड में आ गया, लेकिन यहाँ पर करने के बाद आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, अपने आप रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन कैसे होता है बच्चों, जो भी नीचे होता है उसको हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैसा ही नोट कर देते हैं, बस जो माइनस था उसको प्लस करके, खत्म कहानी, इतना ध्यान देते हैं। और एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा जिससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो। बस इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से दिखना बंद हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, H की वैल्यू ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या ही आएगा, देखिए 1.6 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1। ओके, और नीचे क्या हो जाए, देखिए a - b a + b दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे लगा देंगे a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 1, और आगे लिखेंगे सिंस a + b इन सेकेंड ब्रैकेट a - b इज इक्वल टू a² - b², ये आपको सिंस करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 1.6 √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में 3 - 1 2। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 × 2 और 2 × 16, लेकिन एक डेसिमल बचा हुआ है, यहाँ छाप दीजिए बस। तो अब कुल मिलाकर के हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, सुंदर सुंदर कितनी आई हमारी वैल्यू, H की वैल्यू आ रही बच्चों 0.8, ये 0 है, और ब्रैकेट में कितना आ रहा है
√3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 2 बार ट्रायंगल में लगाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर पाना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बच्चों सॉल्व कर लिया है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। हम लोगों की चल रही है हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज एनसीईआरटी की बुक से, और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हम सारे करा रहे हैं आपको लाइन से। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चल रहा है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि 2 चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक है आपका टावर, और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है बच्चों। और यहाँ पे देखा है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अच्छा, और टावर की हाइट इतनी बता रखी है, तो बतानी है आपको बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चों को इसका फिगर बनाते समय ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि ऊंचा किसको रखें, बिल्डिंग को कि टावर को। तो चलिए इसी बात पे हम लोग इसका फिगर बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ होगी, कैसा फिगर बनेगा। देखिए, अगर हम फिगर के बारे में बात करते हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आपके पास क्या दे रखा है। देखिए ये टावर है आपका। अच्छा, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक टावर है। अच्छा ठीक है, और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो हमने एक बिल्डिंग इसके सामने बना लिया और ये बिल्डिंग बना दी, और दोनों चीज़ें ज़मीन पर हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें ग्राउंड पर अगर एक सेम लेवल पे हैं तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, ये तो बड़ा वाला आपका टावर हो गया। अच्छा ठीक है, कहोगे सर बड़ा वाला टावर क्यों, बड़ा वाला टावर क्यों, ये आपकी बिल्डिंग हो गई। अच्छा, बड़ा टावर इसलिए क्योंकि टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊंचा होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि टावर का मतलब होता है सिग्नल को पहुंचाना पूरे सिटी में। तो अब टावर अगर आपका छोटा हो जाएगा तो कभी किसी बिल्डिंग से कुछ गिर रहा है, टावर के ऊपर गिर जाएगा, तो टावर जो है सिग्नल को पहुंचाता है तो उसको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसलिए टावर हमेशा क्या होता है, बिल्डिंग से बड़ा होता है। ओके, किसी घर में भी देखते होंगे आप कि उसकी छत पे लगा हुआ है टावर, तो टावर हमेशा ऊंचे पे होता है क्योंकि ऊपर से सिग्नल का आना होता है। अच्छा ठीक है, चलिए ये बस यही मेन था। उसके बाद आप देखिए, पढ़िए ध्यान से, एक बिल्डिंग और एक टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग का क्या, टॉप, ठीक है, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर का फुट ये वाला हिस्सा है। अच्छा, यानी कि बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छे, और कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे 30 डिग्री। बढ़िया, इतनी सारी चीज पहली लाइन में बताई गई है और हमने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, अगली बात क्या बोला गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट। यस, तो यहां पर हम बनाएंगे इसके टॉप से और बिल्डिंग के फुट से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये आपका 60 डिग्री। और वैसे भी जिस भी चीज को आप थोड़ा ऊंचे में देखोगे वो एंगल बड़ा होगा, जिसको आप थोड़ा नीचे करके देखोगे एंगल छोटा बनेगा, है कि नहीं। अब जैसे कि ये दोनों चीजें हैं, क्या होगा, अगर इतना होगा तो एंगल छोटा, और ऊपर देखोगे तो एंगल बढ़ रहा है। बस सिंपल सी चीज है, बन गया फिगर अपना। आप क्या करनी है, अब नेमिंग करनी है। फिर से वही सिंपल सा, ए इसको सपोज कर लीजिए बी, सी और डी। आपको देखिए ध्यान से, 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाले भाई साहब और एक ये वाले भाई साहब, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब दोनों में हम लोग बारी बारी से लगा देंगे क्या, 10 लगा देंगे, क्योंकि इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों से तो पूछा नहीं गया, बस इसकी हाइट पूछी गई है। तो इसकी हाइट कितनी है बच्चा, इसकी हाइट है आपकी 50, यानी कि 50 मीटर। टावर की हाइट है बच्चा 50 मीटर। अच्छा, 50 मीटर, और ये टावर आपका 50 मीटर हो गया। अब हाइट आपको बिल्डिंग की बतानी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी पता नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको h लेट कर लेते हैं, बस ठीक है। अब 2 बार 2 ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें पहले अप्लाई किया है बच्चों, पहले अप्लाई किया, चाहे जिसमें अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इसमें कर लेते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज गिवन है ना, इसलिए तो बड़े वाले में 60 वाले में, यानी इन ट्रायंगल BCD में। अच्छा, BCD कैसे बन रहा है भाई, ठीक है, BCD में। अच्छा ओके, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं tan, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/B, यानी कि DC या CD जो भी लिख दे, और अपॉन में BC। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो कितनी आएगी, देखिए tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू कितनी है 50, तो 50, और BC को आप एज इट इज करिए, नहीं तो लोग x भी कर लेते हैं बच्चे लोग, वो x करके भी आप कर सकते हैं। तो BC है तो BC आप रहने दीजिए, BC को इधर भेज दीजिए, तो आपका आएगा BC इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3, और जैसे ही नीचे रूट में 3 आता है, और हमने क्या कहा था आपसे, जैसे ही रूट में 3 आएगा रेशनलाइज दिस, तुरंत फटाफट रेशनलाइजेशन कर डालिए, और अब कितना आएगा 50 √3 और अपॉन में 3, ये आ गई आपके BC की वैल्यू, यानी BC की वैल्यू आपको मिल चुकी है बच्चों, बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक क्वेश्चन का नाम दे दिया इसको। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं एकदम छोटको वाले की। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? ABC। चलिए भाई ABC में अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पर tan अप्लाई करेंगे तो इधर से देखेंगे और ये सामने वाली साइड कौन सी? परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस। बस लगा देते हैं। चलिए tan कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाला AD है, सॉरी AB है, AB और अपॉन में BC। और tan 30 की वैल्यू, tan 30 1/√3। वैल्यूज लर्न होना बहुत जरूरी है। और AB की वैल्यू कितनी है? H। और BC की पता नहीं अभी। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां लिखेंगे हम BC इज इक्वल्स टू √3H। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। चलिए बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन 3 मिल गई, सॉरी इक्वेशन सेकंड मिल गई, और BC की वैल्यू यहाँ भी मिल गई, BC की वैल्यू यहाँ मिल गई है। आप दोनों इक्वेशन में देख क्या समझ पा रहे हैं? सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मर्ज कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं तो पता क्या करना है? ये जो BC की वैल्यू ना उठा के यहाँ छाप दीजिए, खत्म कहानी। चलिए लिखते हैं BC के प्लेस पर लिख लें, इसकी वैल्यू उठा के तो क्या लिखेंगे? √3H। ये BC की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। अच्छा रख दिए, उसके बाद इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे, आगे जैसा था वैसे नोट कर दीजिए। कितना है? 50√3/3। बस। और ये जो मल्टीप्लाई में √3 ना, इसको डिवाइड में भेजिए, डिवाइड में भेजेंगे तो क्या होगा? H इज इक्वल्स टू 50√3/3। और ये वाला 3 आएगा तो इंटू में √3 हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए ऊपर नीचे क्या? √3 खत्म, बस खत्म। आगे जो मिलने वाला है ना वो होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या बचा? 50 बस आ गया 50/3। यही आ गया अपना आंसर। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, इतना मीटर, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे बच्चों, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 16 और ऊपर 2 और अपॉन में 3, 16 3 48 1 2। बस बढ़िया, ये वाला आंसर आ गया आपका बच्चों, खत्म कहानी। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपको समझ में आया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, इसके भी आपको मिलेंगे 3 नंबर। बड़ी आसानी से बस फिगर बनाइए, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए और फटाफट आप इसका आंसर पाइए। तो इतने आसान से क्वेश्चन है बच्चों, और आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% यहाँ से आपके 5 से प्लस मार्क्स मिलेंगे। तो कितना अच्छा है ना कि 5 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे छोटे से चैप्टर में। क्वेश्चन कितने टोटल? 15 क्वेश्चन करेंगे और बस आपका काम बन जाएगा। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर तो कंफर्म है बच्चों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का। तो चलिए समझते हैं इसको। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, अच्छा, which is 80 मीटर wide। यहां तक क्या बताया गया है कि आपके 2 पोल्स हैं, है ना? 2 पोल्स हैं। तो एक पोल ये सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, और एक पोल जो है अपना, चलिए इधर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं। ओके, और दोनों पोल जो है जमीन पर ही, लेकिन बीच में से एक रोड जा रही है। ये जो रोड जा रही है ये है अपनी रोड, ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये है अपनी रोड। और एक रोड के इस तरफ पोल है, एक रोड के इस तरफ पोल है। तो दोनों पोल हो गए अपने। अब इस पोल का नाम दे देते हैं, इसका नाम है AB पोल और इसका नाम है CD पोल। ठीक है ना? ये 2 पोल्स हैं, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं उसके आगे कि ये जो इसकी विड्थ है रोड की, ये 80 मीटर है बच्चों। तो हम 80 मीटर बना लेते हैं यहाँ से, 80 मीटर। अच्छा, यहाँ तक एक बात आपको समझ आई ना? जितना बोला इन्होंने उतना हम लोगों ने कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, यानी इनके बीच में कहीं पर से भी एक पॉइंट ले लिया जाए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 रिस्पेक्टिवली। यानी इस पूरी रोड में कोई भी एक पॉइंट कहीं से ले लो, एकदम बीच में नहीं, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए यहीं पर एक पॉइंट है, ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट से इन दोनों के टॉप को मिलाइए, तो यानी कि इसके टॉप को आप मिलाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ से इसके टॉप को मिलाएंगे कुछ ऐसा जाएगा। ओके, मैच हो गया अच्छे से। अब क्या होगा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से 60 और 30 बनेगा रिस्पेक्टिवली, लेकिन आप कहोगे सर 60 30 किसको बनाएंगे? तो देखो ध्यान से, आप जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो सामने किसी को देख रहे हो, तो आप हल्का से देखोगे, हल्का से उठा के देखोगे तो कहोगे अच्छा ठीक है थोड़ा सा एंगल बनाना, लेकिन एकदम से ऊपर उठा लोगे तो कुछ ज़्यादा एंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सोचिए ज़्यादा आपका सर किसमें उठाना पड़ रहा है, इसके लिए किसके लिए? आप जिस बिल्डिंग के ज़्यादा करीब होंगे ना उसमें कुछ ज़्यादा ऊपर से देखना पड़ेगा। बस, तो ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कितना? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कहाँ गया 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा। बस, आपको एंगल्स मिल चुके हैं। अब क्या चाहिए? हाइट आपसे पूछी गई है तो इसकी हाइट भी h होगी, इसकी हाइट भी h होगी। क्यों? अरे इक्वल हाइट्स है ना, तो जो हाइट इसकी वही हाइट उसकी। चलो बढ़िया। अब थोड़ी सी और यहाँ मशक्कत कर लेते हैं।
मशक्कत ये करते हैं कि आखिर यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसका कोई नाम दे दिया जाए, पॉइंट ई दे दिया जाए। अच्छा चलो ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस कितनी होगी पता नहीं कितनी होगी, तो इसको आप x सपोज कर लीजिए। अच्छा कहोगे सर अगर हम ना x इसको सपोज कर लिए होते बाई चांस तब क्या होता, सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको x सपोज किया है तो ये कितना बचा होगा, टोटल था 80 और 80 में से x आप माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पार्ट ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 80 माइनस x, ये वाली डिस्टेंस। अच्छा अगर आप x इधर लेट किए होते टोटल को तो 80 माइनस x इधर आता, कोई चेंज नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देखिए घर में, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। ओके ठीक है, यानी रटने की जरूरत नहीं है। अब फिर से वही पुरानी बात, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए, दो ट्रायंगल दोनों में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए पहले समझते हैं इसको, क्या नाम है इसका, एन ट्रायंगल ए बी ई। चलो भाई ए बी ई के अंदर चले गए हम लोग। अब इसमें क्या लगाएंगे, टैन लगाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला एंगल लेंगे और ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली बेस, तो लगा देंगे भाई हम लोग टैन। क्या हो जाएगा बच्चों, टैन 60 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर का मतलब कितना है ए बी और बेस का मतलब कितना है बी ई। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दिए। tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। ए बी कितना है, h दिया हुआ है तो h पुट कर लेंगे, बी ई कितना है, x है तो x पुट कर लेंगे। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h। इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 का नाम, बस खत्म। इतनी सी बात हम समझ गए हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा ठीक है बच्चों, आप बैठ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन अपनी बन चुकी है, अब दूसरी इक्वेशन हम इसमें से बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, देखिए इन ट्रायंगल इसमें ECD में, तो चलिए ठीक है हम लेते हैं ECD। अच्छा तो अब क्या करेंगे ECD, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 लेंगे तो फिर से वही पुराना काम, tan 30 इज इक्वल्स टू, ये कितना है, ये अपना CD, तो उसे लिख देंगे CD और अपॉन में इसका बेस कितना आएगा EC, तो लिख देंगे EC। ओके, पुट द वैल्यू tan 30 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना है H, EC कितना है 80 माइनस x, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 80 माइनस x। चलिए वैल्यूज तो पुट हो गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे। चलिए भेज ही देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 माइनस x, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3h। अच्छा ये कुछ यहाँ मिला था ऐसा और ये कुछ यहाँ मिला था ऐसा। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई बच्चों, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन में जो आपकी मर्जी करे, चाहे यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए या फिर आप h की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, बस आप सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो पढ़ा ही हुआ है, सब पढ़ के आए हुए हैं यहाँ तक, तो सबको पता होगा कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ से h की वैल्यू 3x √3x ना उठा के यहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ पे चलो रखते हैं। तो पहले लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, बहुत अच्छे, 1 और 2 में है ना, तो क्या आएगा, इसको नोट करते हैं, कितना है ये 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 लिखिए, ठीक है, इंटू करिए h की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए h की वैल्यू कितनी आ रही है √3x, यहाँ पर कर देंगे √3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 ओनली 3x। इस x को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x, क्यों 3x था ना, माइनस 6 जाएगा तो एक x ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 80। अब इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस कितनी आ रही है बच्चों, 20 आ रही है, यस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये 20 आ रही है यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा ये बताओ, अगर इतनी डिस्टेंस 20 आ रही है, टोटल 80 थी तो कितनी बची बताओ, 60। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे x20 रखोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये वाली आएगी बच्चों वो 60 आ जाएगी। अच्छा 60 मीटर, ठीक है। तो दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया था इतनी EC की वैल्यू, तो हम निकालेंगे, एक तो डिस्टेंस आपकी हो गई ये, तो ये निकालेंगे डिस्टेंस कितनी BE, डिस्टेंस BE इज इक्वल टू कितनी आई 20 मीटर, और दूसरी का क्या निकालेंगे डिस्टेंस क्या EC कितना निकला बच्चों अपना, EC निकला है 60 मीटर। बस दो आंसर आपने यहाँ पे बता दिए बच्चों, ठीक है। अभी बाकी है, अभी हाइट बाकी ना, तो क्या करोगे, जो आपकी x की वैल्यू आई थी उठाकर कहीं पर भी रख दीजिए, चाहे जहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ छोटा पड़ेगा, देखिए यहाँ रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं तो लिखेंगे नीचे फ्रॉम 1, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1, तो 1 से हम लोग को क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए h के इक्वल में इतना आ रहा है तो लिख देंगे h इज इक्वल टू √3
और ये x की वैल्यू कितनी निकाली 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू, थोड़ा साफ साफ तो लिख दो भाई, h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ओके, तो हाइट आपकी निकल के आ गई है, यानी अपने जो आंसर्स आ रहे हैं बच्चों, एक आंसर ये हो गया, ठीक है, और दो आंसर ये वाले हो गए, ये वाले, ये और ये, यानी 3 आंसर अपने पूछे गए थे। क्या क्या पूछे गए थे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और पोल्स की हाइट कितनी है। तो बस अपना कंप्लीट आंसर जो आ चुका है, इतना ही आपको सॉल्व करना है और अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो समझ में तो आया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, लेकिन लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप जब भी हम क्वेश्चन डालेंगे फटाफट आपके पास पहुंचेगा, तो काफी अच्छा है, यूजफुल है, जब तक कि आपकी जरूरत है जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद करते हैं 11। ओके बच्चों, बाय बाय। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, यानी हमारे पास कोई कैनाल है और यहाँ पर ये देखिए ये वाली कैनाल BC है और यहाँ पर ये आपका टावर है, यानी कि ये जो है ये टावर है, ये क्वेश्चन में पहले से ही इसका जो फिगर है वो बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये अपना टावर है, ओके, और ये कैनाल है। कैनाल के क्या कह रहा है कि ये जो टावर है और कैनाल के एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो एक एंड पर टावर है और दूसरे एंड पर देखिए क्या बताया गया है कि ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि दूसरे किनारे पर एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इससे 20 मीटर आप पीछे आते हो तो जो एंगल बनता है टॉप से वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में बताया गया और पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक, ये बताइए, और विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी इस कैनाल की विड्थ बतानी है, ये BC बतानी है हमको, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो टावर की हाइट है ना, इसको H लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से और इसको X लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें अप्लाई कर देते हैं tan, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्या है BCA या फिर ABC। अगर ABC में बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या है अपना परपेंडिकुलर, यानी सामने वाली P मतलब हाइट H और अपॉन में ये क्या X, P/B होता है, ठीक है, ये कर दिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और H आपका ऐसे ही रहेगा और अपॉन में X, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, √3x इज इक्वल्स टू H आ चुका है अपना, H की वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे करके ये छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इसमें कि एंगल 30 है, यानी कि पूरा ये वाला वैल्यू। चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, ओके, यहाँ लिखेंगे tan 30 और फिर से वही आगे वाली पूरी जो हाइट है अपनी H अपॉन में, अब जो बेस आएगा ना पूरा आ जाएगा, यानी कि नीचे क्या आएगा x + 20, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो हमने x + 20 लिख लिया है। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो होती है 1/√3 और आगे h अपॉन x + 20, ओके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका x + 20 इज इक्वल्स टू √3h, ओके। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन एक ये थी और इसको आप इक्वेशन सेकंड का नाम दे दीजिए। 2 इक्वेशन आपके पास मिल चुकी हैं, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से H की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे सीधा फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 और 2 से देखा जाए H की वैल्यू √3x है ना, यहाँ पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, तो हमको क्या मिला यहाँ पे x + 20 इज इक्वल्स टू √3 था, एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए, इनटू करिए h के प्लेस पे जो h की वैल्यू थी ना ये वाली √3x, यहाँ पुट कर दीजिए √3x कर दिए इतना। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा √3 सिर्फ 3 निकल के आएगा, x आ गया, आगे कितना है x + 20, इस x को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 यहीं रहेगा, ये उधर जा करके 3x में से x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू जो अपनी आ जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रही है अपनी ये वाली, यहाँ पर ये 10 मीटर आ रही है, बच्चों इतनी, ये 10 मीटर निकल के आ गई। विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, ओके, ये आ गई। अब हाइट ऑफ द टावर निकाल लेते हैं, तो आप x की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ, ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, क्या इक्वेशन 1 है, h की वैल्यू कितनी है,
h इज इक्वल टू √3x है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू में 10, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। जो भी आपका टावर था उसकी हाइट कितनी आ गई 10√3। तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और कितना आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो ये 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है वाला। तो देखिए आपने सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। अब करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी इसमें बिल्डिंग है और एक केबल टावर की बात कर रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर है उसकी हाइट निकालनी है। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग है। अच्छा देखिए ये बिल्डिंग है अपनी, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक। और दोनों हमारे जो ग्राउंड पे है वो सेम लेवल पे होंगे। ओके, इतना कर दिया हमने। ये बिल्डिंग जो है वो कितनी है आपकी 7 मीटर, और ये जो टावर है फिर ये कह रहे हैं कि द हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। केबल टावर का जो टॉप है वो कहाँ से है 60 डिग्री है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप से ये 60 डिग्री है, ये वाला जो इनका एंगल है। तो कहाँ से एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ये 60 डिग्री है। अच्छा ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, और जो इसके फुट से अगर देख रहे हैं, इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जो आ रहा है इसका ये वाला लाइन जो आ रहा है यहाँ से, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है ये वाला, ये है आपका 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 45 डिग्री हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। वैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो हमारा ये वाला एंगल यहाँ पे निकल आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ये देखिए ये क्या है हमारी, ये हमारी बिल्डिंग है। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारी बिल्डिंग है और ये क्या है, ये अपना टावर है, टोटल टावर है ये, ठीक है। अच्छा केबल टावर जो है ये आपका केबल टावर है। अच्छा पर अगर 7 मीटर ये रहा तो 7 मीटर तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना। और ऊपर की हाइट हमको पता नहीं तो उसको हम लोग h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर लीजिए A B C D एंड E। चलिए इसकी नेमिंग कर ली हम लोगों ने। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो है अपनी ये वाली साइड ये तो पता ही नहीं है तो इसको आप x सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हम लोगों को, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो हम लिखेंगे ABC, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, tan लगाएंगे। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, tan 45 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा P/B, यानी कि ये आपका 7/x, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/x, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 7 मीटर। यानी ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल के आ गई वो 7 आ गई। अच्छा ये 7 मीटर अगर आ गई है अपनी, तो ये 7 मीटर है तो ये भी तो यहाँ तक 7 मीटर होगी, यानी कि AD भी आपका 7 मीटर है, ठीक है। ये भी आपका 7 मीटर हो गया, ये तो सेम ही रहेगा। अच्छा अगर ये 7 मीटर आ गया है, अब हमको क्या ये h निकाल लेना है, तो हम अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखते हैं चलिए, इन ट्रायंगल क्या नाम है उसका ADE, ये हो गया। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं tan 60, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये P/B, यानी कि h/7, तो हम लिखेंगे h/7, ओके। अब √3 होती है ना इसकी वैल्यू, तो चलिए पुट करते हैं √3 इक्वल्स टू में h/7। अब ये इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आगे से करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7√3 मीटर। ये आ गई अपनी h की वैल्यू, इतनी आ गई है, ठीक है। यानी कि ये हमारी वैल्यू निकल के कितनी आ रही है बच्चों 7√3 मीटर। अच्छा और हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, टोटल टावर की हाइट। तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट, तो हम निकालेंगे टोटल हाइट। टोटल हाइट का मतलब क्या, ये हाइट प्लस ये हाइट, यानी हम ऐड करेंगे कितना, इससे 7√3 प्लस 7, दोनों को जोड़ दिया टोटल, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आ गई है अपनी
टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए तुरंत चुटकी बजाते ही हो गया और आपको एक स्टेप समझ में भी आया होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बताइए कि कॉसेक 30, चलिए ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर रोज हमारे साथ आप जवाब दे रहे होंगे तो जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन है, और अगर सारे क्वेश्चन के साथ साथ आप चलते गए और इस तरह की वैल्यू बताते गए तो आपको वैल्यू ऐसे लर्न हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को वैल्यूज लर्न नहीं होती हैं, बट यहाँ पर सारा खेल वैल्यू का ही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, 30 में क्या दिया हुआ देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one of the ships is exactly behind the other same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी कि यहाँ पर एक लाइट हाउस बना हुआ है और लाइट हाउस से देखा जा रहा है कि दो शिप चली आ रही है उधर से और दोनों शिप एक ही तरफ है लाइट हाउस के। उसने बोल रखा है कि एक ही साइड में है, ऐसा बोल रखा है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आया था बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो 4 मार्क्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोनों शिप आ रही है और एक ही लाइट हाउस के एक तरफ आ रही है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं किस तरीके से, आपको थोड़ा पिक्चर वाइज दिखाते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ये आपका एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपका एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के दोनों शिप एक ही तरफ आ रही है। नीचे ये पानी है आपका, ठीक है। अब दोनों शिप आ रही होंगी, एक शिप मान लीजिए आप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ पर है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ शिप सपोज कर ली, एक शिप ए है और एक शिप बी है। ओके, अब यहाँ से आपके ये लाइट हाउस ऊपर से देख रहे हैं आप, लाइट हाउस के ऊपर से जब देख रहे हैं यहाँ से, तो जो एंगल बन रहा है ना यहाँ से देखने पर, देखिए एक बार यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है, फिर एक बार यहाँ से यहाँ जब शिप आ गई तो इसको देखा जा रहा है। तो यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, ये कितने कितने हैं, जब दूर से देख रहे थे तो 30 डिग्री था और पास पहुंचे तो हो गया ये एंगल कितना, 45 डिग्री, 30 से 45 हो गया। अच्छा ठीक है, और जो लाइट हाउस है ना अपना, वो कितना ऊंचा है, ये देखिए 75 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 75 मीटर। ओके, अगर ये ए बी हो गया तो इसको सी नाम दे दीजिए और इसको डी नाम दे दीजिए। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसको लेट कर लेते हैं y, अपनी मर्जी से ऐसे ही। ठीक है, अब 2 बार ट्रायंगल बन चुके हैं, फिर से हम वही फंडा अप्लाई करेंगे और दोनों में सॉल्व करके फिर इक्वेशन बन जाएंगे अपनी। चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको फटाफट। तो इन इक्वेशन इन ए ट्रायंगल, पहले छोटे वाले में लेते हैं, इन ट्रायंगल दिस, यानी यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर बच्चों tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई बी। तो P कितना हो गया आपका सामने 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर, और B कितना है नीचे अपॉन में बेस y। tan 45 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देंगे तो कितनी 1 आ जाएगी, आगे रखेंगे 75 अपॉन में y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। यानी आपकी जो y है, यानी इतनी डिस्टेंस है, ये निकल के आ गई है 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली बच्चों, 75 मीटर। ओके, अब हमको खाली ये बताना है। तो चलिए ठीक है, पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो लिखेंगे ए सी डी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से tan 30 अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू P बाई बी, टोटल बेस है तो लिख लीजिए आप यहाँ पे 75 अपॉन में, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी x प्लस वाई। और अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करें सबकी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखिए बार बार हमारे क्वेश्चन में tan 30, tan 60, tan 45, यानी इनकी तो वैल्यू आपको एक्जैक्टली आनी चाहिए बच्चों। देखें बार बार यही, आपने अभी सारे क्वेश्चन देखे ना, सब में यही बार बार यूज हो रहा है। इसका मतलब इतनी वैल्यूज तो लर्न करके रखिएगा। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 1/√3, आगे कितना है 75, x की वैल्यू पता नहीं है अभी, y की वैल्यू पता चल गई है 75, रख दीजिए यहाँ पे 75। ठीक है, बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे, x प्लस 75, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे हो जाएगा जाके, यानी कि 75 और √3। अब इसको उस तरह भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी जाके 75√3 माइनस 75। अब 75 दोनों में दिख रहा है तो आप ले लीजिए इसको कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1, और ये आ गई x की वैल्यू। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और ये आ गई आपकी मीटर में। अच्छा, अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अदरवाइज यही आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देख रहे क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना 4 नंबर का आता है, सीधा 4 नंबर का।
चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन फिर से बनता है बच्चों आप लोगों के लिए। आज आप बताएंगे कॉट की वैल्यू, चलिए बताइए कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, ये आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी से अपना हाइड्रेट डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करने वाले हैं और ये क्वेश्चन भी समझते हैं बहुत ही इजी वे में, जैसे कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक बलून को एक बच्ची देख रही है, उस बच्चे की हाइट है 1.2 मीटर और वो देख रही है कि ये बलून यहाँ पर है और विंड के थ्रू ये उड़ता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कुछ समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, आपको ये बताना है कि आखिर ये जो बलून जब देखा था तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तक ये गया है, जो बलून गया है वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल करके गया है, यानी यहाँ से ये आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ठीक है ना, ये इसमें पूछा गया है। अच्छा, तो यहाँ से जब बच्ची यहाँ से इसको यहाँ पे देखी थी तो कुछ एंगल बन रहा था, अब बलून थोड़ा दूर चला गया, जब दूर चला गया तो अब एंगल चेंज हो जाएगा। तो जब यहाँ से देख रही थी तो एंगल था 60 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से इसको देखा था जब, तो ये टोटल एंगल कितना था 60 डिग्री, लेकिन जब बलून यहाँ चला गया तो अब एंगल बन गया 30 डिग्री। तो अब बस हमारे पास दो एंगल भी मिल गए हैं, दो ट्रायंगल मिल गए हैं और हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। पूछा क्या गया हमसे, ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट। चलिए अब इसमें कुछ नेम ही कर लेते हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट, इसको सपोज कर लेते हैं बी पार्ट, ये अपना सी और ये अपना डी। और क्या किसी चीज़ की जरूरत है, हाँ इस वाले पार्ट की भी जरूरत है ई, चलो इसको मान लेते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखिए टोटल हाइट जो दे रखी है बलून की जमीन से यानी ग्राउंड से 88.2 मीटर है और बच्चे की हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, यानी बच्ची सर से हेड से ऐसे देख रही ना, तो इतनी हाइट को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इतनी हाइट हटा देंगे, हेड से एंगल बनाया हुआ है, ये फिगर क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों पहले से ही। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे 88.2 में से बच्चे की हाइट जो है माइनस कर देंगे, तो कितनी बचेगी अपनी, ये बचेगी 88 में से 1.2 कर देंगे तो ये बचेगी 87 मीटर, यानी अपनी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बची 87 मीटर बची। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से वही अप्लाई करेंगे, पहले किस ट्रायंगल में अप्लाई किए थे, इस छोटे वाले में, यानी कि इस छोटे वाले में, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइट दी हुई। अच्छा एक बात और देखिए, अगर ये हाइट हमारी यहाँ से 87 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 87 होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये वाली हाइट जो है ये भी यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी तो अपनी सेम होगी, क्योंकि बलून आपका हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। बस इतनी सी बात, यही कॉन्सेप्ट था। चलिए फटाफट लगाते हैं इस ट्रायंगल में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है AED, तो लिख लेते हैं बच्चों AED। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे tan कितना, ये टोटल एंगल यहाँ पे 60 है, यहाँ पे तो हम अप्लाई करेंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल है तो ये सामने वाली हाइट क्या हो जाएगी P और ये हो जाएगा बेस। तो ओके हम लिखेंगे P मतलब 87 और बेस का मतलब AE ओके। tan 60 होता है √3, इसको टू में क्या हो जाएगा 87 अपॉन में AE को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 AE इज इक्वल्स टू 87। अच्छा अब अगर हम बात करें कि √3 को इधर भेज सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है भेज सकते हैं, चलिए भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा AE इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3 और √3 डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब रेशनलाइजेशन, तो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 87 √3 और अपॉन में कितना है 3 आ जाएगा। अब 3 क्या इसको काटा जाए, कटेगा 3 2 जा 6, अरे हाँ कट गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और यहाँ बचा 27 तो 3 9 जा 27, ये कट गया, यानी हमारे पास जो AE की वैल्यू आ गई बच्चों घट पिट के कितनी आ गई 29 √3 मीटर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस आ गई है कितनी आ गई 29 √3, इतनी डिस्टेंस निकाली हमारे पास। अच्छा AE तो आ गई है हमारे पास डिस्टेंस, पर हमसे पूछा क्या गया है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बलून जो है यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो चलिए बलून की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, तो चलिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है देखिए ABC। अच्छा तो ABC में बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अच्छा फिर ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो यहाँ जाते जाते जाते, अच्छा ये है आपका सामने वाला परपेंडिकुलर और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस, तो ठीक है परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 87। अच्छा और बेस कितना है, ये प्लस ये, यानी कि 29 √3 प्लस क्या है BE, तो हम लिख देंगे BE। अच्छा अब 1/√3 लिखेंगे tan की वैल्यू, तो लिख देते हैं 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 87 अपॉन में 29 √3
और प्लस का BE। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 29√3 और प्लस का BE और इक्वल टू में उधर जाके हो जाएगा 87√3। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा BE इज इक्वल टू 87√3 माइनस, ये हो जाके माइनस हो जाएगा 29√3। कितना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, √3 दोनों में है तो चुपचाप लिख दीजिए √3 और 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी दीजिए, 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अच्छा, तो हमारी जो BE की वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई है 58 मीटर, यानी जो आपका बलून था यहाँ से यहाँ तक वो कितना गया है 58√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन होती तो हम यहाँ पर पुट कर देते और एग्जैक्टली आंसर बता देते। तो ये रहा एक सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन था, इसके 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और देखिए कितनी आसानी से बस 2 बार लगाइए, यानी कि 2 ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए ट्रिग्नोमेट्री यानी tan लगा के फटाफट आपका काम हो जा रहा है। तो बस एक और छोटा सा क्वेश्चन, फिर से वही हर बार की तरह एक अपना सा छोटा सा क्वेश्चन और हर बार आप रिप्लाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप सारे की सारी वैल्यूज डन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके ट्रिग्नोमेट्री के मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे बच्चों, है ना। तो अच्छा, आज मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि sec 60 की वैल्यू क्या होगी। आपको कमेंट में बताना बच्चों कि sec 60 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की बुक से चल रहा है और इसकी चल रही है पूरी की पूरी सीरीज और 9.1 का आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, इस एक्सरसाइज का, यानी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये 15 क्वेश्चन आपने लगा लिए ना तो कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं 90% चांसेस यही होते हैं कि यही वाले क्वेश्चंस उठा के सीधा रख दिए जाते हैं बोर्ड में। तो आप समझिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि एक जो हाईवे चला जा रहा है उस पर एक अपना टावर है, ये एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से एक कार को। कार चलती चली आ रही, यानी कि पर्सन यहाँ पर इस टावर के ऊपर है और यहाँ से अगर बात करें इससे यहाँ से, तो ये अपना एक हाईवे है और इस हाईवे पे कार चली आ रही। मान लीजिए एक कार यहाँ पे और ये पर्सन ऊपर से देख रहा है, तो ये पर्सन ऊपर से इस कार को देख रहा है, तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री बनना है ऐसे। ठीक है, और जो एंगल ऊपर होता है वही एंगल अपना यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 30 डिग्री। ओके, ठीक है। अब क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यहाँ से जो कार है एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन 6 सेकेंड के बाद। मान लीजिए भी कार यहाँ थी और 6 सेकेंड के बाद कार अपनी यहाँ पर पहुंच जाती है आफ्टर 6 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकेंड लगता है। अच्छा, ठीक है। एंड द डिप्रेशन ऑफ द कार्स फाउंड टू बी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब जो है ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन जाता है, यानी ये वाला एंगल जो है अब 60 हो जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ऊपर 60 हो गया तो ये वाला एंगल नीचे से भी एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 हो जाएगा। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि ये अपना A है, ये B है, ये C है और ये D है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो है कितने समय में पहुंचेगा। क्योंकि यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक तो इसको जाने में लग रहा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, लेकिन इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा, टाइम निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं हम लोग इस बार टाइम निकालेंगे। अच्छा, टावर की हाइट वगैरह कुछ दे रखा है क्या, टावर की हाइट टावर की हाइट वगैरह बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा है हमारे पास, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। पहले हम अप्लाई करेंगे, इसको h सपोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम h सपोज कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इन ट्रायंगल दिस, यानी कि ABD, अच्छा ABD, अगर हम ABD में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पुराने क्वेश्चन की तरह हमारे साथ tan 60 इज इक्वल्स टू P/B, यानी कि अपना ऊपर h है और नीचे बेस पता नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर BD। अच्छा, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3 हो जाएगा और आगे हो जाएगा h अपॉन में BD। इस BD को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा अपना BD
इज इक्वल टू एच, और ये √3 जो है इसके नीचे भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, ये अपनी बी डी की वैल्यू आ गई, यानी बी डी कितनी, इतनी डिस्टेंस आ गई। चलिए ठीक है, बी डी आ गई, इसको हम एक इक्वेशन का नाम देके छोड़ देते हैं। ओके ठीक है, अब अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा ए बी सी में बात करते हैं, ए बी सी में तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें अप्लाई करेंगे tan 30 ओके इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, फिर से वही हाइट अपॉन, अब टोटल डिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा आपका सी डी प्लस डी बी, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं हमने। ओके अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन सी डी। अब सी डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमको, सी डी और प्लस डी बी की वैल्यू हमको पता है, अभी हम लोग पुट करेंगे देखिए। अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू √3 h, कितना समझ आ गया। अब देखिए यहां से हमने निकाली थी बी डी की वैल्यू, जो कि हम यहां पुट कर देंगे ना, ठीक है चलिए करते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां लिखते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या सीखने को मिलता है, देखिए अब यहाँ लिखेंगे सी डी प्लस इस बी डी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h। अब इस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए ऐसे हम लेकर के, तो क्या आएगा, देखिए इसको ऐसे हम लेंगे तो हो जाएगा 3h, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा h और अपॉन में √3 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हो गया अपना सी डी। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 3h में से एक h जाएगा तो बचेगा 2h अपॉन में √3। ये आ गई सी डी की डिस्टेंस, यानी सी डी जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपका सी डी जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए सी डी की डिस्टेंस जो हमने निकाली, चलिए साफ साफ लिख देते हैं, आपका सी डी जो कवर कर रहा है वो 2h अपॉन में √3, इतना डिस्टेंस जो है वो ये h है आपका, ठीक है। अरे भाई ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी देख रखी है, क्या दे रखी है कि सी डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कि क्या लिखते हैं, देखिए इसके आगे से यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक। जितना टाइम लग रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस कौन सी, सी डी, यानी सी डी डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना टाइम लग रहा है बच्चों, इज इक्वल टू 6 सेकेंड। देखिए इतनी डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लग रहा है, जैसा क्वेश्चन बताया हम लोगों ने वैसा नोट कर लिया। ओके अब हमसे पूछ रहा है इतनी डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा, ये सब छोड़ के पहले एक छोटी सी बात समझिए। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि भाई किसी काम को करने में, जैसे मान लीजिए कि बताइए आप कोई टॉफी है, कोई काम है यूनिटी मेथड में, यानी कि 5 किलोमीटर आप चलते हैं, ठीक मान लेते चलिए 5 किलोमीटर चलते हैं आप 30 मिनट में, ठीक है। तो बताइए 15 किलोमीटर कितनी देर चलेंगे, तो आप कहेंगे पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे तो इसका करेंगे 30/5, फिर जितना भी आप पूछेंगे 30 किलोमीटर पूछेंगे, 15 किलोमीटर पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे आगे इसको 30/5 इंटू 15 कर देते हैं, यूनिटरी मेथड। याद है ना आपको, बस ये कॉन्सेप्ट था आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सी डी डिस्टेंस कर रहा है 6 सेकेंड में, ओके। तो ये बताइए बी डी डिस्टेंस यानी डी बी डिस्टेंस कितनी देर में करेगा, तो हम फिर से वही लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे फिर से, सो टाइम टेकन, ये टेकन था, टाइम टेकन टू कवर आ डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, ये बी डी यानी बी डी या डी बी या बी डी जो भी लिख लीजिए, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जो भी हमारा ये था इसके अपॉन क्या लिखेंगे 6 हो गया ना अपना, 6 अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी डी और इनटू डिस्टेंस ऑफ डी बी। ये बात समझ आ रही है आपको, यानी ये हम साफ साफ यहाँ लिखते हैं आपको 6 अपॉन में, ये यूनिटरी मेथड से नीचे आ गई डिस्टेंस, ये वाली सी डी की डिस्टेंस, तो सी डी की डिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। तो सी डी की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास, देखिए सी डी की डिस्टेंस ये आई थी, हम लिखेंगे यहाँ पर 2h अपॉन में √3 और इनटू में जो अपना डी बी था, डी बी कितना निकला था देखिए h अपॉन √3, यानी कि h अपॉन में
√3 ऐसे करेंगे, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ से हम कट करते हैं, देखिए कट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये √3 इससे कट जाएगा, ये h इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आ रहा है 6/2। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ रहा है, 3 सेकेंड, यानी कि जो डीबी डिस्टेंस है वो 3 सेकंड में अपनी कार यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने बड़ी आसानी समझ लिया। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। बच्चों अपनी हाइट एंड डिस्टेंस की जो सीरीज चल रही थी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही थी वो अपनी पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर अभी तक आपने हमको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन अगर समझ में आया हो बहुत अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट और लाइक भी करिएगा। काफ़ी खुशी मिलती है कि जब आप हमें कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ चार्ज पड़ता नहीं है, लेकिन आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से और या एक कमेंट से हम टीचरों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को सिंपल तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए बच्चों। तो फिर से रोज की तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपको कमेंट में करना है, और इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज लर्न कर ली होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नए टॉपिक के साथ बच्चों, बाय बाय।